माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। किससे मुझे इंस्पिरेशन मिली, जो मैं कुछ देने आया हूँ समाज को, अपना ज्ञान, अपना प्यार, अपना सब कुछ। आज आपका दोस्त डॉक्टर पीके दिल से आपको बताएगा माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर दिस अनकंडीशनल लव गिविंग। There is only one and only one, my elder son, who is no more, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिसका स्वर्गवास हो गया है। हमारा बड़ा सुपुत्र, जिसका नाम था प्रशांत, जिसको हम प्यार से सभी बोलते थे जोनी। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। जब वो पैदा हुआ 2000 में, मुस्कुराता हुआ चेहरा, लाल चेहरा, अद्भुत खूबसूरती, मासूमियत तो सभी बच्चों में होती है, लेकिन उसमें कुछ अजूबा था। भगवान की ऐसी वो थी उसके ऊपर कि कुछ भगवान के बनाने में, कुछ बनावट में कमियां रह गई थी। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम थी, कुछ दिल की बीमारी थी, समस्याएं लेके पैदा होया था। लेकिन कोई ऋषि मुनि था जिसका भक्ति कुछ अधूरी रह गई थी, ऐसा हमें लगता है, और भगवान को उसके बनाने में कुछ जल्दी कमी रह गई थी। तो भगवान ने हमारा उद्धार करने के लिए उसको भेजा हमारे पास। 12 साल वो हमारे साथ रहा, हमें बहुत कुछ दे के गया। सब कुछ जो भी हमें आज मिला उसकी कृपा से। कभी भी वो अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ। छोटी मोटी 1-2 गोली कुछ हम देते थे। 1-2 बार शुरू में जब पैदा हुआ तो कुछ नीला था, कुछ हाथ पांव उसके कट से स्किन थोड़ी सी अलग थी। 2-3 बार हमने उसको बत्रा हॉस्पिटल में, 2-3 अस्पतालों में दिखाया, एम्स में भी दिखाया, पर उसके बाद शायद कभी वो बीमार ज़्यादा नहीं हुआ। खांसी जुकाम भी नहीं हुआ। छोटा मोटा होता था घर में ही ठीक कर लेते थे। उससे मैंने क्या सीखा, वो सिर्फ प्यार देता था। जो भी मरीज आता, हमारी मैडम जैसे घर में ही प्रैक्टिस करती हैं, तो उनकी गोदी में बैठ जाता, उनको इतना प्यार देता था और उनसे इतना प्यार ले लेता था कि वो उसके दीवाने हो जाते थे। अगली बार जो मरीज आते तो उसके लिए कुछ कुछ लेके आते, वो उनके साथ खेलते, कहते जोनी कहाँ है, उसके साथ खेलना है हमें। वेटिंग जब करते थे तो वो बहुत ज़्यादा। जब वो पैदा हुआ, मेरी छोटी सिस्टर है, तो जब पैदा हुआ 4-5 महीने का था, तो मेरी छोटी बहन थी, उसकी शादी नहीं हुई थी उस टाइम में, तो वो 5-4 महीने का लड्डू ऐसे से हाथ पहुँचता था। तो हमारी बुजुर्ग, हमारी मौसी जी हैं, बड़ी काफ़ी समझदार हैं, वो कह रही जी ये लड्डू बोझ रहा है। हमें तो समझ में नहीं आता था, ऐसे से करता रहता था। तो कह रही थी अब तेरी इसकी बहन की जल्दी शादी हो जाएगी। तो पैदा हुआ तो उसकी कुछ अद्भुत बातें मैं बताऊँगा आपको। तो लड्डू बोझता था, ऐसे ऐसे हाथ करता रहता था। हमारी मौसी कहती कि ये लड्डू बोझ रहा है तो जल्दी इसकी छोटी बहन की शादी जल्दी हो जाएगी। और भगवान की कृपा से जब वो 7-8 महीने का, 2-3 महीने के बाद ही उसका अच्छा रिश्ता आया, बहुत अच्छे घर में शादी हुई और आज वो बहुत खुश है। शादी होने के बाद उसने ये करना बंद कर दिया। उसके बाद फिर वो बस 7-8 महीने का था तो काका काका बोलता था। फिर हमारी जो बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं वो सब भाषा समझ लेती हैं, ये उनको वरदान होता है। वो कह रही जी अब बहुत जल्दी तुम्हारा दूसरा बेटा आने वाला है। तो वो काका काका बोलता रहता था। तो लड्डू बोझना बंद कर दिया तो काका काका बोलने लग गया। तो जब वो 1.5-2 साल का था तो हमारा दूसरा बेटा हो गया, भगवान की दया से नॉर्मल बेटा हो गया। उसमें कोई दिक्कत नहीं थी और आज वो डॉक्टरी कर रहा है, मेडिकल MBBS कर रहा है। बेटा भी हो गया। उसके बाद उसने काका कहना छोड़ दिया। फिर वो तीसरा काम करने लग गया, ऐसे ऐसे करता रहता था, बेटा बेटा। जब वो 2-2.5 साल का था, बेटा भी हो गया, तो ऐसे ऐसे करता रहता था। फिर वही हमारी मौसी जी, हमारी माता जी कहती जी ये तो नोट गिन रहा है। और उस टाइम हम किराए पे रहते थे जब पैदा हुआ। तो फिर हमने उसके 2-2.5 साल के बाद ही एक बहुत अच्छा फ्लैट ले लिया। वो हमारे पास पैसा कुछ था नहीं उस टाइम में, सिर्फ 1 लाख रुपए था। और उसकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमने 25-30 लाख का फ्लैट लिया। 5-10 लाख रुपए, 8-10 लाख रुपए रिनोवेशन पे भी लगाए। और कैसे पैसे कहाँ से आ गए ईश्वर ही जानता है, हमें नहीं पता। तो
अद्भुत चीज़ें हुई। फिर हमने फूल बंगला सजवाया बिहारी जी का 2012 में, उसके डेथ से पहले 2010 में भागवत कथा कराई हरिद्वार में, सब उसकी कृपा से। हर 6 महीने में हमारे घर में कोई धार्मिक प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम, सुंदरकांड का पाठ, अखंड रामायण का पाठ। जब अखंड रामायण का पाठ कराया, जब वो 4-5 साल का था, तो वो पूरी रात जागा और पंडितों के साथ बैठा रहा। हमारे जैसे बीच बीच में पावर नैप ले लिए, सो भी गए, लेकिन उसमें कुछ अद्भुत शक्तियाँ थी। तो पूरी रात जागा वो रामायण पाठ पंडितों के साथ ही। अपने साथ में हमेशा हनुमान चालीसा अपनी काख में रखता था, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, छोटी सी भागवत, वो लेके घूमता रहता था, खेलता रहता था। पड़ोसियों के भी जाना, पड़ोसी भी बहुत प्यार करते थे उससे। वो ऐसे ऐसे प्रसाद भी देता था, कहते जो नहीं प्रसाद देते, ऐसे सबको प्रसाद नहीं देता था। जो उसको प्यारा लगता था उसको प्रसाद देता, उसके तिलक करता। किसी किसी को तो ऐसे हाथ मार देता था जो उसको पसंद नहीं आता था। तो हमारे काम वाले उस टाइम में ऐसे ऐसे आए जो उसकी पोटी भी साफ कर देते थे, कई बार उसको पता नहीं लगता था। तो उसकी कृपा से उसने मतलब हमसे कभी तंग नहीं किया। तो उसकी नौकर जो माई आए, फुल टाइम मेड थे, तो वो पोटी भी साफ करते थे, उसको बहुत प्यार करते थे। एक तो लड़का ऐसा आया, उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था, उसके साथ ही सोता था वो हमारे नौकर माइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दोपहर को स्कूल जाने, जब 5-6 साल का था, स्कूल जाने लगा, अपने डिसेबिलिटी स्कूल में एडमिट कराया उसको। तो स्कूल से आता 3-4 बजे, जो अपने हमारे फुल टाइम मेड को, छोटू को लेके चौकीदारों के पास जाता। वहाँ पे जाके उनके साथ जब जाता तो मिठाई लेके जाता घर पे, जो भी होता ना, कह रहा मेरे दोस्त है वो। नौकर माइयों से बहुत प्यार करना, सोसाइटी के चौकीदारों के साथ खेलना, अद्भुत प्यार, अनकंडीशनल लव मैंने उससे सीखा। और फिर वहाँ से फ़ोन करता, मेरे दोस्तों के लिए चाय लेके आओ, मेरे दोस्तों के लिए इंटरकॉम पे फ़ोन कर करके चाय मंगवाता, कभी कुछ मंगवाता, मिठाई भेजो। और घर पे आता, फ़ोन करता रहता कि मेरे चेक भेज दो जी, मेरे बॉस को फ़ोन किया जी, मेरा चेक भेजो जी। मतलब हमें अद्भुत पैसा दे के गया, प्यार दे के गया, और 2012 में वो चल बसा। तो ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारा सुपुत्र, बड़ा बेटा जो इस दुनिया में नहीं है, वो ईश्वर की चरणों में बैठा है। तो उससे हमें ये देने की भावना, प्यार करने की भावना, इंस्पिरेशन, अनकंडीशनल लव, ये सब सीखा हमारे पुत्र। और ये चैनल मैं अपने बेटे को समर्पित करता हूँ, लाइफ एंड हेल्थ। उम्मीद है आपको ये हमारी दिल की बात दिल तक पहुँची होगी। जय हिंद, जय भारत।